एक समय की बात है। जतनपुर नाम के एक छोटे से गांव में बागेश्वर नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी कोमल और बेटे नकुल के साथ रहता था। बागेश्वर दिन रात खेतों में मेहनत करता रहा, लेकिन कई सालों से बारिश समय पर नहीं हो रहे थे। खेत सूख गए थे और घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एक दिन कोमल ने उदास होकर कहा, सुनिए जी, घर में राशन का एक दाना भी नहीं बचा है, अब क्या करेंगे। बागेश्वर ने गहरी सांस ली और बोला, तुम चिंता मत करो कोमल, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। मजबूरी में वह गांव के जमींदार हीरा लाल के पास गया। हीरा लाल बहुत चालाक आदमी था। बागेश्वर को 10,000 रुपये उधार तो दे दिए, लेकिन भारी ब्याज पर। बागेश्वर राशन लेकर घर लौटा। उसी दिन बाद घर में अच्छा खाना बना। नकुल अपने माता पिता की खुशी देखकर मन ही मन सोचने लगा, भगवान मैं बड़ा होकर अपनी माता पिता की सारी परेशानियां दूर करूंगा। अगले दिन नकुल अपने दोस्त शोभनाथ के घर गया। शोभनाथ के पिता जगदीश एक समझदार और सफल व्यक्ति थे। उन्होंने नकुल की मेहनत और समझदारी देखकर उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने का फैसला किया। ये सुनकर बागेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। समय बीतता गया, नकुल पढ़ाई में और मेहनत करने लगा। एक दिन जगदीश ने नकुल और शोभनाथ को शेयर बाजार और निवेश के बारे में सीखना शुरू किया। बेटा, सफल बनने के लिए 3 चीज सबसे जरूरी है, अनुशासन, निरंतर और समय की पाबंदी। नकुल ने इन बातों को अपने दिल में बसा लिया। शुरुआत में उसने छोटी छोटी गलतियां की। एक बार लालच में आकर उसने बिना सोचे समझ निवेश कर दिया और उसे बड़ा नुकसान हुआ। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन जगदीश ने समझ गया, गलतियां सफलता नहीं होती बल्कि सीखने का अवसर देती है। नकुल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और लगातार मेहनत करता रहा। कुछ महीने बाद उसने निवेश की अच्छी समझ हो गई। उसने धैर्य और समझदारी से फैसले लेने शुरू किए। धीरे धीरे उसके निवेश बढ़ने लगे। एक दिन उसने इतना लाभ हुआ कि वो अपने पिता का पूरा कर्जा चुकाने लायक बन गया। हीरा लाल पैसे मांगने आया, तब नकुल ने तुरंत उसका पूरा हिसाब चुकता कर दिया। बागेश्वर हैरान रह गया। उसने पूछा, बेटा, इतने पैसे कहाँ से आए? नकुल मुस्कुराकर बोला, पिताजी, ये आपकी मेहनत, माँ के आशीर्वाद और मेरी पढ़ाई का फल है। समय बीतता गया और नकुल की सफलता बढ़ती गई। कुछ वर्षों में वह करोड़पति बन गया, लेकिन उसने अपनी सफलता सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखी। उसने गांव में सोशल पंप लगवाए,
किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था करवाई और गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद शुरू कर दी। अब गांव के लोग उसे सम्मान से देखते थे। एक दिन बागेश्वर ने गर्व से कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि गरीब इंसान की किस्मत नहीं होती। शिक्षा, मेहनत और सही सोच से कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। नकुल मुस्कुराया और बोला, पिताजी, खेत में मेहनत करने वाले हाथ कभी गरीब नहीं होते। उन्हें बस सही अवसर और सही ज्ञान की जरूरत होती है। कहानी से सीख, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। मेहनत, शिक्षा और धैर्य साथ हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है।